स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। सहारनपुर जनपद की राजनीति में इन दिनों एक युवा चेहरा तेजी से उभर रहा है। नाम है रोहित राणा और बंटी। बेट विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर लगातार वह सक्रिय नजर आते हैं। कोई समस्या अगर क्षेत्र की होती है तो प्रमुखता से उसको उठाने का प्रयास भी करते हैं। रोहित राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि सबसे पहले तो स्वागत है आप। राणा जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि आपकी समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, तो समाजवादी पार्टी की यह कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आदरणीय नेताजी की बात है, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और एक नेता के रूप में जहाँ तक और जिस हद तक उन्होंने काम लोगों के किए और जो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि शायद आगे कोई पहुँच पाएगा। क्योंकि जब वो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों के लिए लिए। पहले आप जानते होंगे कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ हमारे जो शहीद हो जाते थे उनकी टोपी और बेल्ट को भेजा जाता था, लेकिन ये आदरणीय नेताजी का ही करा हुआ काम था कि उन्होंने ये तय करा कि भाई हमारे देश में जो भी शहीद होगा उसका शव जो है, उनका पार्थिव शरीर आप लोगों के उनके परिवार तक भेजेंगे। आपकी मुलाकात हुई कभी नेताजी से, क्योंकि लंबे समय से वो एसओएस चल रहे थे, आपकी मुलाकात हुई? जी, मुझे कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, कई बार उनसे आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब भी उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो इतनी शानदार शख्सियत नेताजी थे कि उनकी बातें हमेशा सुनने लायक होती हैं। और राजनीति में, ख़ास तौर पर राजनीति में, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। और शायद ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कोई पैदा होगा। मुलायम सिंह यादव जी की ऐसी कौन सी खूबी जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं? क्या ऐसी? देखिए, सबसे अच्छी उनकी खूबी ये थी कि वो लोगों को नाम से जानते थे। अगर कोई उनसे एक बार मिल लिया तो वो दोबारा उन्हें इतने बड़े नेता होने के बाद भी, इतना पूरा प्रदेश और देश को संभालने के बाद भी वो नाम से बुलाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेता की एक ऐसी खूबी जो हमें और सब लोगों को सीखनी चाहिए। और जिस तरह से वो ज़मीन पर रह के लोगों के बीच में रह के काम करते थे, तो राजनीति में ये सबसे बेहतर हो सकता है। नेताजी का निधन हो गया। शिवपाल यादव जी की अलग पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। बीते चुनाव में उन्हें नाकामी हासिल हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते रहे, लेकिन जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। तो किस तरह से नेताजी के बाद देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जब चुनाव लड़े तो आप देखिए हमारा जो वोट परसेंट है वो 24 से लगभग 36 और 37% पे हम लोग पहुँच गए। हाँ, ये बात सही है, हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने अपार हमें जन समर्थन देने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि नेताजी के जाने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में और जब 2027 में जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाने का काम, हम सब समाजवादी लोग हैं, संघर्ष वाले लोग हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में हम सहारनपुर सीट और इसके सहित पूरे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूती से जीत दिलाने का काम पार्टी के लिए करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित राणा जी। इनसे हमने मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो इनका अनुभव रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल की। वही मुलायम सिंह यादव जी को लेकर इनके क्या विचार थे उनसे भी आपको अवगत करा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।